राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, 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 राधे भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण 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 भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, राधा शब्द योगियों का रचा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भीतर
अंतर्मुखी यात्रा करने के लिए योगियों ने मन चित्त की वृत्तियां जो बाहर को धारावत प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं धारावत प्रवाह हो रही वृत्तियों को, मन की धार को अंतर्मुखी भीतर लौटाने के लिए धारा का ही उल्टा हुआ शब्द राधा का सृजन किया था। भागवत में प्रमुख गोपिका शब्द आता है, राधा शब्द नहीं आता है। आज रसिक या जितने भी वैष्णव हैं वो राधा कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, पर वो इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि जिसको वो राधा कह रहे हैं वह राधा शब्द का सीधा संबंध ना भागवत के अनुसार भागवत ग्रंथ के साथ है, न ही कृष्ण के साथ। क्योंकि जिस के साथ उनका अगाध प्रेम था उसके लिए नाम आया है प्रमुख गोपिका, प्रधान गोपिका, गोपियों में जो सबसे प्रमुख है। बहुत बार चिंतन किया गया कि क्या कारण हो सकता है कि आचार्य ने उस गोपी को कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया कोई नाम, क्यों नहीं दिया? तो उत्तर देते हैं कि उसको यह नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कृष्णमयी हो चुकी थी। कृष्ण से भिन्न उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रह गया था। तो उसको अलग नाम देने का अर्थ हो जाएगा कि हम उसको कृष्ण से अलग कुछ है, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो भिन्न है कृष्ण से, ऐसा स्वीकार करें, तभी तो उसको एक नाम भी दें। नाम से भी एक आदमी की अनूठी और अलग पहचान बनती है। जिस चीज का कोई नाम न हो उसकी पहचान भी कोई नहीं होगी। आदमी ने चीजों को पहचाना है उसको नाम दे दे करके, अनाम कुछ भी नहीं। अगर किसी का नाम अनामिका दिए भी दिया गया तो फिर उसकी पहचान अनामिका नाम बन गई, पर बेनाम अनाम कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अंदर के जगत में जो रसिक है, जो भीतर भाव का गोता जिसने खाया है, वह जानता है कि अंतर का गोता लगते ही आप अपने लक्ष्य से सिर्फ एक ही कार ही नहीं होते हो, बल्कि वह एकता आपको मिटाती है, तभी वह एकता हो पाती है पूरी। अगर आप अलग बने रहें और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो अलग बना रहे, तो इस अलगाव में एक दूरी है। इसीलिए जब कोई यह भी कहे कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, तो मैं और परमात्मा के मध्य में कुछ दूरी तो थी, जिस दूरी को दूर किया। पर जब हमने दो अलग अलग एंटिटीज को स्वीकार कर लिया तो उसको हम कितना भी नजदीक कर लें, मध्य में एक डिस्टेंस, एक दूरी तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए यह शब्द कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, ये बहुत अहंकार का शब्द है। परमात्मा को मैं प्राप्त कर लूं, परमात्मा मेरा हो जाए, ये अहंकार की बोली है। और सज्जन पुरुषों ने, सत्य पुरुषों ने ये कहा कि भक्त कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता। अब इसका अर्थ कई लोग तो ये लेते हैं कि ईश्वर हमेशा ही भक्त से दूर रहेगा।
उन्होंने इस कथन को यूं ले लिया कि वो अद्वैतवाद का ही खंडन कर रहे हैं। इसका अर्थ उन्होंने यह भी ले लिया कि ईश्वर और परम और मैं जो है वो हमेशा दो अलग अलग ही रहेंगे, बहुत नजदीक आ सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। परंतु जब किसी सत्य के जानने वाले ने यह बात कही कि जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जीव परमात्मा के साथ को प्राप्त की जो एकता है वो नहीं हो सकती। उसमें उनका अर्थ ये है कि जीव कभी भी यह नहीं कह सकेगा कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसी घोषणा वो कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर घोषणा करने वाला बचा है तो मतलब फिर तो अभी परमात्मा से एकता हुई ही नहीं। कोई वस्तु तो है नहीं जिसको तुम ले पालो और फिर अनाउंसमेंट करो कि हाँ अब ये चीज मेरे पास है। तुम परमात्मा को वस्तु नहीं बना सकते हो, तुम परमात्मा को चीज नहीं बना सकते हो। तुम ये नहीं कभी कह सकोगे कि परमात्मा को मैंने पाया है। अब जैसे तुम ये बोलो मैंने पाया है, उसमें तुम्हारी मैं बड़ी हो गई और परमात्मा छोटा, और जो तुम्हारी मैं से छोटा हो जाए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो तुमसे छोटा हो जाए, जिसके लिए तुम गर्व से सर उठा के कह सको कि मैंने पा लिया, मैंने ले लिया ईश्वर को। अब एक बड़ी अजब बात इसमें यह है कि दुनिया में कोई सफल होना चाहे तो बड़ी मेहनत है, और दुनिया में पाई हुई सफलता बड़ी स्थूल होती है तो दिख भी जाती है। स्थूल जगत की प्राप्तियां इतनी मोटी होती हैं, फिजिकल होती हैं, ग्रॉस होती हैं कि उसको कोई भी देख सकता है। अब कोई कहे मैं करोड़पति हूं पर रह रहा हो झोंपड़े में, तो झूठ हो गया। और करोड़पति तो झोंपड़े में रहेगा क्या? कोई कहे मैंने बहुत यश पाया है। अब किसी को यश मिला होगा तो उसका भी पता चल जाता है। एक माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने गई तो लड़की वालों से कहती मेरे लड़के की बड़ी साख है, पूरा शहर, वो एक दफे हाथ उठा दे पूरा शहर रुक जाए। ट्रैफिक में हवलदार है, अब हवलदार रेड लाइट पे खड़ा हाथ उठाएगा तो ट्रैफिक रुकेगी। बोले मेरा बेटे की इतनी साख है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि क्या साख है। अब हवलदार हाथ उठाएगा तो रुकेगा ही, सब रुक जाएंगे, सबको रुकना ही पड़ेगा। आप झूठे यश का दावा समाज में नहीं कर सकते। अगर आप यशस्वी हैं तो सबको पता चलेगा, अगर आप यशस्वी नहीं हैं तो आप झूठे दावे करके अपने आप को प्रसिद्धि हैं ऐसा साबित नहीं कर सकते। जैसे कोई शरीर से सुंदर ना हो और वो ये कहे कि मेरे से अधिक सुंदर ही कोई नहीं, तो सुनने वाले हंसेंगे, पागल है क्या ये। कोई एकदम 1.5 हड्डी का हो, पतला, चलता फिरता हड्डियों का ढांचा हो, और वो कहे मैं अभी बाहर गया था, गामा पहलवान को हरा के आया हूं, तो तुम सुन के हंसोगे कि ये 1.5 हड्डी किसको हरा सकता है। शरीर से ताकत और बल अगर कोई प्राप्त करे तो दूर से दिख जाएगा, उसका गठा हुआ बदन, उसकी मांसपेशियां, उसका सुगठित सुडौल शरीर कह देगा कि इसने शरीर को बहुत अच्छे से संभाला है। कोई सुंदर हो शरीर से तो भी वो दूर से ही दिख जाएगा, उसके सौंदर्य का पता चल जाता है। कोई धन की प्राप्ति कर ले तो उसका धन उसके जीवन शैली में आ जाएगा, जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है जिस तरह से। और वैसे
जिनके पास नया नया धन आया हो तो उनमें एक शोशाबाजी होती है, पर जो धन से सही से संतुष्ट हो जाता है, ऐसे संतुष्ट आदमी के चेहरे पर एक अजब सी बेपरवाही, एक अजब सी दूसरों के प्रति कि भी ठीक है। अब उसके हाव भाव, उठने बैठने चलने फिरने से उसकी अमीरी झलकने लग जाती। कभी कभी कुछ ठग लोग इसी तरह की एक्टिंग करके कई बार धोखा भी दे लेते हैं सामने वाले को कि हम बड़े अमीर हैं, पर वो धोखा जल्दी ही स्पष्ट भी हो जाता है। अगर आप सच में अमीर नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी गरीबी जरूर छलक जाएगी कि आपके पास जो धन है वो कोई ऐसी मात्रा में नहीं है कि जो आपको वास्तविक नखरा दे सके जो एक धनी आदमी के पास आ जाता है। शरीर का सौंदर्य हो तो भी वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही अकल अगर तुम्हारे पास अच्छी है तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। याद रखना इस बात को। जो ये बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, असल में वो अक्लमंद है नहीं, इसीलिए बोल के दूसरे को धोखे में लाना चाह रहा है कि मैं हूँ अक्लमंद। जो अक्लमंद है उसकी अकल का पता उसके बोलने से, चलने से, निर्णय करने से, जीवन को जीने से वहाँ से पता चल जाता है। पर जो उठते बैठते यही रटने लग जाए मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, वो अपनी मूर्खता को छिपा रहा होता है। पर संसार में अपने झूठे वक्तव्य देकर हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर अध्यात्म में धोखा देना बड़ा सहज है। आप अमीर हैं तो आपकी अमीरी छलक जाएगी। आप सुंदर हैं, आपका सौंदर्य छलक जाएगा। आप बलवान और मजबूत हैं शरीर से, पता चल जाएगा। धोखा नहीं दे सकते आप किसी को, झूठ नहीं कह सकेंगे। आप कहेंगे तो भी पकड़े जाएंगे। धोखा देने की कोशिश भी करेंगे तो वो ज़्यादा देर धोखा नहीं चलेगा।